Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 1. Students, as you know, we have done our first term syllabus and today we will start revision of chapter 1. This is human rights. ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ इस चैप्टर में हम डिटेल में मैंने आपको रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करवा दी थी. प्रीवियस तमाम वीडियोस आपके पास लिंक्स मौजूद हैं. तो अब जो मैं रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ वो क्वेश्चन वाइज करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, और उन क्वेश्चन को आंसर्स को मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूँगी. और इसके अलावा कुछ अगर लेसन में चीज़ है तो वो आप पॉइंट आउट करके मुझे बता दें, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी. लेकिन वैसे जो डिटेल में रीडिंग एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है लेसन में, तो प्रीवियस लिंक्स आप ओपन करके रीडिंग एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं स्टार्टिंग की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो हम देखेंगे यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. व्हाट आर ह्यूमन राइट्स का आंसर जो है वो बुक पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही था. ये आंसर मैंने आपको लगवाया था यहाँ पर. दोज राइट्स विच मस्ट बी ग्रांटेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड ह्यूमन राइट्स. वो तमाम हुकूक जो तमाम इंसानों को प्रॉपरली बराबर मिलने चाहिए उन्हें ह्यूमन राइट्स कहा जाता है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मॉडर्न सोसाइटी, और किसी भी जदीद माशरे के लिए ये बहुत अहम हैं, बहुत अहमियत रखते हैं. अगर आप माशरे में को महज़्ज़ब बनाना चाहते हैं, माशरे को तरक्की देना चाहते हैं, तो इंसानों को, तमाम इंसानों को उनके हुकूक जो हैं वो मिलने चाहिए. इन मैनी मॉडर्न कंट्रीज़ governments cannot make any laws that deny such rights to the people of that country. बहुत से जो जदीद ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और उनकी जो हुकूमतें हैं वो कभी भी कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाती जो इंसानों को उनके हकूक़ देने से रोक सकें. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब तक इंसानों को उनके हकूक़ नहीं मिल सकेंगे तो कभी भी कोई माशरा, कोई रियासत, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सारी जो डिटेल थी हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था. साइरस का क्या कॉन्सेप्ट था, सोक्रेट्स का ने क्या कहा, और फिर बिलाखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानों की अहमियत और इंसानियत की अहमियत और इंसानों के साथ बराबरी के सलूक की तालीम दी, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती. तो ये सारा आगे आपको लेसन में मैंने करवा दिया था. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. Who were the most powerful people in old times? कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में सबसे ताकतवर लोग कौन होते थे? इसका आंसर भी बुक पे मौजूद था. ये मैंने आपको निशान लगवाया था. आपने इन को, आई को कैपिटल लेटर से लिखना था. इन एंशियंट टाइम्स, कदीम ज़मानों में, एनीवन हु हैड पावर इनफ कुड डू वट एवर ही और शी वांटेड टू अदर पीपल. कोई भी शख्स या खा वो मर्द हो या औरत, अगर उसके पास इख्तियार होता था, ताकत होती थी, तो वो जो चाहता था वो लोगों के साथ करता था. अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करना, जिसे हम कहते हैं कि अगर वो बाइख्तियार शख्स है, जैसे बादशाह है या उसके वज़ीर हैं या उसके ताकतवर लोग हैं, सिपाही हैं, अगर उनके पास इख्तियार था तो फिर वो अपने लोगों के साथ जैसा चाहे सलूक करते थे. किंग्स, क्वींस, नोबल्स, सोल्जर्स एंड जनरल्स वर यूजुअली द मोस्ट पावरफुल पीपल इन मोस्ट सोसाइटीज़ इन दोज डेज़. उन दिनों में जो माशरे थे, जो तहजीबें थीं, उनमें जो ताकतवर लोग थे वो कौन थे? किंग्स थे, बादशाह होते थे, क्वींस, मलकाएँ, नोबल्स, उमरा जो होते थे, बड़े बड़े उनके वज़ीर, अमीर कबीर लोग, सोल्जर्स, उनके सिपाही जो होते थे, या जनरल्स, बड़े बड़े जो जनरल होते थे, कमांडर वगैरह, उनके ये ताकतवर लोग समझे जाते थे उन ज़मानों में, उन माशरों में. और फिर इनकी ताकत का इस्तेमाल ये जिस तरह चाहे अपने लोगों पर, वहाँ के लोगों पर किया करते थे. तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर है जो आपको मैंने करवा दिया था. इसलिए आज आप जो याद करेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चैप्टर 1 का आपने याद करना है. बहुत अच्छे तरीके से याद करें, स्पेलिंग्स के साथ याद करना है, और कोशिश करें कि याद करने के बाद उसको रिटन फॉर्म में, जैसे टेस्ट देते हैं उस तरह से रफ़ कॉपी पे रिटन फॉर्म में करें, और फिर उसको चेक करें, अपनी मिस्टेक्स निकालें उनको, ताकि आपने जो गलतियां की हों उनको करेक्ट कर लें. ठीक है. रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं अगले लेसन में करवाऊँगी. अल्लाह हाफ़िज़.